हेलो बच्चों, पिछले क्लासेस में हमने वर्क से रिलेटेड कुछ फार्मूला को देखा था। उसमें मेनली हमने दो फार्मूला को देखा था। वर्क जो होता है एक एफ एस कॉस थीटा होता है, और एक वर्क नॉर्मल जो फार्मूला होता है एफ इंटू एस होता है। यहाँ एफ क्या है, फोर्स है, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इसका यूज कब करते हैं? जब किसी इंक्लिनेशंस पर हम कोई वर्क डन को निकालेंगे, किसी एंगल पर निकालेंगे, तो ऐसे केस में हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। लेकिन किसी भी हॉरिजेंटल प्लेन पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन से किसी दूसरे पोजीशंस पर जा रहा है, तो ऐसे केस में वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का यूज करते हैं। तो ये हमने बेसिक्स, इन चीजों को हमने जाना था। अब हम लोग के पास कुछ प्रॉब्लम है जो क्लास 11th में पूछे जाते हैं। उससे कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल्स है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस एंड फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो वर्क डन कैलकुलेट करना है एक्सटर्नल फोर्सेस के थ्रू और फ्रिक्शनल फोर्सेस के थ्रू। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स हम कुछ अप्लाइड कर रहे हैं, व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे पास क्या दिया हुआ है, 50 न्यूटन दिया हुआ है। मास ऑफ बॉडी कितना दिया हुआ है, 10 kg दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी भी हमको दिया हुआ है, वो कितना है, 5 मीटर है। और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमको दिया हुआ है, म्यू के का वैल्यू दिया हुआ है 0.1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम लोग का क्या मतलब हुआ कि ये जो बॉडी है, फिगर आउट करते हैं, ये बॉडी है सॉल्यूशन। और ये कितना है, इसका मास हमको कितना दिया हुआ है, 10 kg है। इसमें एक अप्लाइड फोर्स लग रहा है इस तरफ से, और वो कितना फोर्स लग रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है। तो हमने फ्रिक्शन के केस में क्या देखा, इस तरफ जो लगेगा वो क्या है, mg लगेगा। और mg का मतलब, और यहाँ हमको g का यूज करने के लिए बोला गया है 10। तो मेरा मास कितना है, तो ये हो जाएगा mg मेरा 10 इंटू 10, मतलब 100 न्यूटन। अब ये जितना mg लग रहा है इधर ऊपर भी, तो उतना ही नॉर्मल फोर्स लगेगा। और ये नॉर्मल फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, ये भी 100 न्यूटन हो जाएगा। इस तरफ जो लगेगा वो क्या होगा, एफ के लगेगा। उसको क्या कहा जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। वो क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और यही काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो है हम वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे। तो इसका सॉल्यूशंस करने के लिए हम लोग सीधा अप्लाई करते हैं। अब हमको क्या बोला गया है कि एक निकालने के लिए बोला गया है, दो चीज हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है। कि एक निकालने के लिए बोला गया है WEXT, एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण जो वर्क डन होता है। तो वर्क डन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, किसी हॉरिजेंटल प्लेन पर हो रहा है। तो यहाँ पर यूज करेंगे फॉर्मूला F इंटू एस का यूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स मेरे पास कितना है, 50 न्यूटन है। और ये बॉडी जा कहाँ रहा है, और ये बॉडी, ये 10 kg का बॉडी जो है कहाँ चलाया, यहाँ से यहाँ 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया है। कितना किया है, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया है। तो ये 5 यहाँ पर हम डाल देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 250 जूल वर्क डन किया। कितना किया, 250 जूल वर्क डन किया। लेकिन अगर हम वर्क डन अगर निकालेंगे किसके कारण, फ्रिक्शनल फोर्सेस के कारण, तो उसको हम लोग लिखेंगे WF। अब WF के लिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, वहां पर हम लोग यूज करेंगे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है FK लग रहा है। और FK, और वो कितना डिस्प्लेसमेंट S लग रहा है। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो निगेटिव होगा। वो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि उसके अपोजिट हम लोग काम कर रहे हैं। अब हमारे पास जानते हैं कि एफ के को क्या लिखा जाता था, म्यू के इंटू एन लिखा जाता था। और यहाँ एन का वैल्यू हमारे पास क्या है, 100 है। और एस हमारे पास क्या है, 5 है। ठीक है।
तो म्यू के हमारा यूज करने के लिए बोला गया है, हमको म्यू के दिया हुआ है, पूरे क्वेश्चन में हमको म्यू के दिया हुआ है, ये म्यू के हमको गिवन है। और म्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। और इसका वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है, 0.1। एन हमारे पास कितना है, 100 है, और ये 5 है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 1/10 हो जाएगा, और ये 100 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू आया मेरा 15 जूल। और ये जो है वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस, वो हमारा क्या निकला, 50 जूल। और ये 50 जूल क्या होगा, निगेटिव होगा। ये 50 जूल हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ पर वर्क डन जो है हम लोग निकाले हैं, जो ये क्या होगा, 50 जूल निगेटिव होगा। ये बात याद रखेंगे। तो ये हमारा दोनों फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्सेस का वैल्यू कितना आ गया, 250 जूल, और वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्सेस का वैल्यू आ गया -50 जूल। यही हमारा सॉल्यूशन पहले नंबर क्वेश्चन का था। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, एफ इज परपेंडिकुलर टू एस। मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इस दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री है। तो अब क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चंस कहा जा रहा है कि अब हमको पता करना है कि फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये मूव कर रहा है, इसमें कुछ वर्क डन हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, और ये वर्क डन इस तरह से हो रहा है। ये ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है, m है, नीचे क्या लगेगा, m×g लगेगा, ठीक है, नीचे m×g लगेगा, और वो मूव कर रहा है। और ये वो पूछा गया हमसे कि फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर हम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे तो डब्ल्यू जी का यूज करेंगे। डब्ल्यू जी को क्या लिखेंगे, जो अब हम लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो उसको एफ जी लिखेंगे। और उसके साथ जो है, और वो थीटा हमको दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग वर्क डन का जो यूज करेंगे, ये वर्क डन जो निकालेंगे वो एफ एस कॉस थीटा का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एफ एस कॉस थीटा का यूज करेंगे। क्योंकि फोर्स जो लगाया जा रहा है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शंस में नहीं है, वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। फोर्स कैसे है, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ एफ जी, और यहाँ क्या हो जाएगा, एस कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एफ जी होगा, और ये एस होगा, और ये कॉस 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो वैल्यू आ जाएगा मेरा, वो s×0, इसका मतलब ये 0 आएगा। डब्ल्यू जी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा उसी में पूछा गया कि नॉर्मल रिएक्शंस। तो इस पे नॉर्मल रिएक्शंस किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शंस के थ्रू क्या इसमें हो रहा है, तो अब लिखेंगे इसके लिए कि अब जो है WN, और यहां पर लिखेंगे FN इंटू एस, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ भी एंगल क्या बन रहा है, 90 बन रहा है। तो ये FN हो गया इंटू एस हो गया, और ये कॉस 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, F हो गया, ये N हो गया, ये S हो गया, और ये 0 हो गया। इसका मतलब इसका भी वैल्यू क्या आया, 0 आया। तो इसे क्या पता चल रहा है, कि इसे हमको यही पता चल रहा है कि अगर F परपेंडिकुलर टू S होगा, तो ऐसे केस में ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू जो हम लोग वर्क डन निकालेंगे, तो वो हम उसको बोलेंगे कि वर्क डन
by the gravitational force is zero and work done by the normal reaction is zero। दोनों ही केस में हमको क्या मिल रहा है, वर्क डन जो है जीरो मिल रहा है। किस केस में, जब हमारा एफ परपेंडिकुलर टू एस है। अब अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ए पुली हैज टू मासेस 1 kg एंड 2 kg, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड टेंशन फोर्स ऑन द ईच मास व्हेन 2 kg मूव्स डाउन बाय 3 मीटर। तो इसको सॉल्यूशंस करने के पहले हम लोग इसका कुछ फिगर आउट करते हैं और फिगर से ही हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ये इस तरह का कोई पुली है और इस पर एक मास यहां पर 1 kg का है और दूसरा मास हैवी होने के कारण वो क्या होगा, नीचे होगा। ये यहाँ पर ये 2 kg का है, कोई दिक्कत नहीं। ये इस तरफ ऊपर की ओर जाएगा अब, और ये अब कितना चला गया, 3 मीटर चला जाएगा। और जब ये 3 मीटर जाएगा तो ये अपने पोजीशन से कितना डाउन जाएगा, ये अप जा रहा है तो अप का सिंबल देंगे इसको, डाउन, इसको ऐसे दिखाएंगे। ये आ गया अप, और ये क्या होगा, ये अपने पोजीशन से 3 मीटर डाउन जाएगा। ये 3 मीटर डाउन, ये डाउन। ठीक है, दोनों बात समझ में। अब यहां पर दोनों ही केस में ग्रेविटेशनल लगेगा, लगेगा ग्रेविटेशनल। तो इधर क्या होगा, 1 kg मास है तो ये 1 g हो जाएगा, और ये 2 kg मास है तो ये 2 g हो जाएगा। अब दोनों ही केस में हम लोग वर्क डन निकालेंगे। 1 kg मास का जो वर्क डन होगा और 2 kg मास का वर्क डन होगा। तो यहाँ पर ये बात हम समझने वाली है कि 1 kg के मास में जो वर्क डन यहाँ पर हमको निकलेगा, ये जो WG का वैल्यू निकलेगा वो वैल्यू क्या निकलेगा, निगेटिव निकलेगा। और 2 kg मास, तो 2 kg के मास के कारण जो वर्क डन निकलेगा, ये WG जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। अब दोनों को सॉल्व करते हैं। तो पहला केस क्या है, 1 kg का। पहला केस क्या है, 1 kg। तो 1 kg मास के लिए हम लोग WG ग्रेविटेशनल वर्क डन निकालेंगे, तो हम लोग उसको कह देते हैं G1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस होगा, F होगा और ये S होगा। अब इसमें फोर्स हमारा कितना लग रहा है, 1G लग रहा है, और इसका फोर्स जो है 1G लग रहा है, 1G लग रहा है फोर्स। वो जो उसका वेट हो गया वही तो फोर्स हुआ, उसका जो वेट हुआ वही तो फोर्स हो गया। और ये डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हो गया, 3 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 1। जी का वैल्यू वहां पर बोला है 10 यूज करने के लिए, 10 × 3। इसका मतलब सारा वैल्यू क्या हो गया, -30 जूल। क्या वैल्यू आया, -30 जूल। अगर हम केस सेकेंड देखेंगे, केस सेकेंड किसके लिए ले रहे हैं भाई, तो 2 kg मास के लिए, 2 kg के लिए। केस सेकेंड, ये मेरा केस सेकेंड, ये केस फर्स्ट था। तो अब यहाँ पे लिखेंगे WG2 बोल दिया हमने इसको, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा, ये F × S होगा। तो ये F हमारा क्या हो जाएगा, 2G हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2 × 10 × 3 हो जाएगा, मतलब क्या हो गया, 60 जूल। ये हमारा निकल गया, ये हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब रही बात टेंशन की, तो दोनों में टेंशन क्या लग रहा है, दोनों में टेंशन सेम लग रहा है। इसमें भी टेंशन इधर लग रहा है और इसमें भी टेंशन इधर लग रहा है। तो ये दोनों टेंशन इस तरफ लग रहा है। तो एक चीज हम लोग जानते हैं
एक चीज हम लोग जानते हैं कि जब हम टेंशन को कैलकुलेट करते हैं तो टेंशन के बारे में हम लोग को पता है कि टेंशन हम लोग सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है टेंशन के बारे में। ये डब्लू जो वेट होता है, और ये प्लस माइनस एफ का यूज करते हैं। अब प्लस का कब यूज करते हैं, माइनस का कब यूज करते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो प्लस का जब यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, जब अप होगा। जब क्या होगा, टेंशन किस तरफ लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है, अपवर्ड। जब टेंशन हमारा अप होगा, तब ऐसे केस में टेंशन जो हम लोग निकालेंगे, सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं, टेंशन डब्लू प्लस एफ कब होगा, जब अप होगा। और जब टेंशन जो है डब्लू माइनस एफ होता है, तो ऐसे केस में वो डाउन होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूला का अप्लाई करके हम टेंशन को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो पहला केस देखते हैं। अब अप वाला केस हमारा कौन है, तो 1 kg वाला केस क्या है, 1 kg वाला केस मेरा क्या है, ये जो टेंशन है अप वाला केस कौन सा है, तो वो 1 kg वाला है। और डाउन वाला केस हमारा कौन सा है, तो वो 2 kg वाला है। तो पहले 1 kg का काम करते हैं, 1 kg वाला। तो 1 kg वाले के लिए टेंशन क्या निकलेगा, डब्लू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डब्लू को क्या लिख सकते हैं, एम इंटू जी लिख सकते हैं। अब फोर्स को क्या लिख सकते हैं, एम इंटू ए लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें भी तो कुछ एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अब दोनों का मास अगर कॉमन है, तो दोनों का मास हमको पता है कि 1 है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 g अब प्लस 1 a। इसका मतलब टेंशन का क्या फॉर्मूला आया, जी प्लस ए आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर। ठीक है, चलिए अब दूसरे के लिए हम लोग करते हैं। 2 kg के लिए अब देखते हैं। अब ये 2 kg के लिए अगर हम लोग देखेंगे, तो 2 kg के लिए हम लोग क्या बोला कि जब 2 kg के लिए जब डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड में क्या होता है, टेंशन जब हम लोग निकालेंगे तो टी जो होगा डब्लू माइनस एफ होगा। डब्लू के जगह पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम और जी होता है, और एफ क्या होता है, एम इंटू ए होता है। अब इसको आगे बढ़ेंगे तो मास मेरे पास क्या है, तो ये 2 g हो गया, और ये माइनस हो गया 2 a। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो टेंशन का वैल्यू आया 2g - 2a आया। ठीक है, इक्वेशंस 2। अब दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो g प्लस ए इक्वल टू हो गया 2g - 2a। इसको और आगे बढ़ेंगे तो क्या बनेगा, ये तो इसको इस तरफ ले आएंगे, उसको ले आता, ये 3a हो गया, और ये g हो गया। तो इससे a का वैल्यू हमारा क्या आ गया, a का वैल्यू आ गया g/3। ए का वैल्यू आ गया g/3 है। तो अब उससे हम लोग टेंशन निकालेंगे, तो टेंशन क्या हो जाएगा, ये g, अब प्लस ए के जगह पर हम लोग g/3 डाल देंगे, तो इससे हमको टेंशन का वैल्यू आ जाएगा 4g/3। यहां तक हमने मालूम कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब टेंशन के थ्रू भी तो वर्क डन होगा। तो 1 kg का वर्क डन अगर निकालेंगे, अब लिखेंगे वर्क डन बाय टेंशन, किसके, 1 kg के कारण। 1 kg के कारण वर्क डन क्या होगा भाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये F इंटू एस होगा। F कितना हो गया, तो ये फोर्स, ये जो टेंशन जो है, ये यहाँ पर टेंशन क्या है, यहाँ पर जो हमारा टेंशन है, ये जो टेंशन है, तो ये भी तो फोर्स ही है। तो यहाँ पर फोर्स के जगह पर हम लोग डालेंगे 4g/3 इंटू, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना है, 3 मीटर का था, तो यहाँ 3 लिखेंगे, ये दोनों कट जाएगा, और मेरे पास कितना आ जाएगा,
4 × 10, इसका मतलब 40 जूल। यहाँ पर जो टेंशन क्रिएट हुआ 1 kg के लिए, वो हमारा टेंशन क्या होगा, 4 J। ठीक है। अब इसी तरह हम लोग निकाल लेंगे वर्क डन बाय टेंशन, वो 2 kg के लिए निकालेंगे तो 2 kg के लिए वो भी Fs होगा, और ये निगेटिव होगा, हमने पहले भी बताया है। ये हो जाएगा 4G/3, और यहाँ पर 3। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, तो फोर्स टेंशन का तो वैल्यू दोनों का सेम है, इसलिए ये दोनों आकर के ये आ जाएगा, ये वैल्यू आएगा हमारा -40G। ये निगेटिव है, पक्का है, सही है। तो अगर हम यहाँ पर नेट वर्क डन बाय टेंशन लिखेंगे, तो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहें कि नेट वर्क डन बाय टेंशन, तो क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चंस था इसका यही सॉल्यूशंस है। अब अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हमको फोर्स वेक्टर दिया हुआ है 2I + 3J - 4K एक्ट ऑन ए बॉडी एंड डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 210 to 342 कोऑर्डिनेट पॉइंट हमको दिया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर पूरे क्वेश्चंस में हमको वर्क डन निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर का यूज करना पड़ेगा। तो फोर्स तो हमको दिया हुआ है, फोर्स वेक्टर हमको दिया हुआ है 2I, सॉल्यूशन 2I + 3J - 4K। ठीक है। अब हम लोग को वर्क डन क्या होता है, और यहाँ पर हम लोग जो जो वेक्टर फॉर्म में है, तो यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट का। यहाँ पर क्या यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट का हम लोग यूज करके इसका सॉल्यूशंस करेंगे। प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। ठीक है। तो W क्या हो गया हमारे पास, ये फोर्स डॉट प्रोडक्ट, और ये हो जाएगा S। ठीक है। तो यहाँ जो S जो है, यहाँ पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूज करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों पॉइंट के लिए निकाल करके उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो यहाँ जो S होगा, वो S जो होगा वो किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा। और R किसके बराबर होगा, यहाँ वो होगा R2 - R1 के बराबर होगा। ठीक है। इसका सॉल्यूशंस करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग करते हैं R1। R1 किसके लिए, 210 के लिए। तो R1 हो जाएगा 2I + 1J + 0K। इक्वेशन, इसको फर्स्ट कर दो अगर कहना है तो। R2 को बोलेंगे 342 के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3I + 4J अब +2K। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो हमारा R क्या आ जाएगा, R2 में घटेगा R1, तो ये हो जाएगा 3I + 4J +2K -2I -1J। ये तो 0 हो गया, तो इससे तो कोई मतलब है ही नहीं। तो अब क्या बनेगा मेरे पास, ये हो जाएगा I, इसमें से 1 जाएगा, तो ये हो जाएगा 3J, और ये क्या हो जाएगा +2K। I + 3J + 2K, ये हमारा R का वैल्यू आया। अब हमको निकालना क्या है, W। और ये W हमारा क्या होगा, ये F होगा, और ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा R का। तो W हमारे पास क्या है, तो ये F हो गया, और ये R हो गया। F हमको क्या दिया हुआ है, 2I + 3J -4K, और इसका डॉट प्रोडक्ट हो गया किसके साथ, I के साथ, 3J के साथ, और 2K के साथ।
तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा -8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 जूल। ये हमारा वर्क डन आया। ये वर्क डन क्या आएगा, हम डॉट प्रोडक्ट करके क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इफ टू फोर्सेस F1 2I+4K F2 3J+2K एक्ट ऑन द बॉडी, किसी बॉडी पर एक्ट कर रहा है, एंड डिस्प्लेस इट फ्रॉम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स 1 0 0 एंड 2 2 1 1, फाइंड द नेट वर्क डन। तो नेट वर्क डन हम लोग को निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे उसी का, W सॉल्यूशन। तो डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे, F डॉट एस का यूज करेंगे, और F डॉट एस का यूज करने के लिए F निकालेंगे, और इसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूज करेंगे। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को निकालने के ये आ जाएगा। उसके बाद ये R निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, R2 -R1 का यूज करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर पहला काम करेंगे कि हम पहले नेट फोर्स निकालेंगे। नेट फोर्स निकालने के लिए क्या होगा, F जो होगा वो F1 + F2 हो जाएगा। तो F1 हमारे पास क्या है, 2I+4K, और ये ऐड हो जाएगा किसके साथ, 3J+2K के साथ। अब ये I वाला I के साथ तो नहीं है, कुछ I हो गया। 4K जो है किसके साथ, इसके साथ आ जाएगा, और 3J पहले आ जाएगा, और ये हो जाएगा 6K। 236 यही आएगा। तो हमारे पास F का वैल्यू आ गया। अब रहा बात R का वैल्यू लाने के लिए। तो R का वैल्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये R हो गया। अब R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, R2, ये R1 है और ये R2 है। पहले देख लेते हैं R1 हमारा क्या है, 1 है, 0 है, 0 है। तो ये क्या हो जाएगा, 1I 0J 0K, इसका मतलब 1I आएगा। R2 क्या आ जाएगा, 2 है, 1 है, 1 है। तो ये आ जाएगा 2I +1J अब +1K। अब रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे। रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ये R2 -R1। R2 हमारे पास क्या है, 2I है, 1J है, अब +1K है। उसमें से घटाएंगे किसको, 1I को। तो 1I को अगर हम घटा दे तो I +J अब +K आएगा। तो ये R का वैल्यू आएगा। अब हमको क्या निकालना है, फाइंड द नेट वर्क डन। तो नेट वर्क डन क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा F इंटू R, इंटू नहीं सॉरी, डॉट R। और इस तरह से F का हमारा वैल्यू आया है 2I +3J +6K, और इसका हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा I +J अब +K। तो ये हो जाएगा 2 + 3 + 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा 11 जूल। तो नेट वर्क डन इसका क्या हो जाएगा, वो 11 जूल हो गया। नेट वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, 11 जूल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देने का प्रयास किया, और इन्हीं सब क्वेश्चंस, इसी तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करें और इससे काफी आपको फायदा होगा। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।